अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब इर्द गिर्द इतने मसले चल रहे होते हैं, आप देख रहे हैं कि लोग बालियां बेच रहे हैं बिजली के बिल्स के लिए, और बड़े मसाइल हो रहे होते हैं, लोगों के अपने बच्चों की स्कूलों की फीस, घर के मामलात, घरेलू नाचाकियाँ, मियाँ बीवी की आपस में ना बनना, और ये जो दौर है मादियत का, इसमें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ और फिर आप सजदे में गिरिएगा और शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह की आप पर कितनी नेमतें हैं। मैं अपने रिस्क की जगह पे बैठा हूँ, मेरे पास एक खातून आई, उनको एक बारिश साहब लेकर आए आज ही, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनकी सारी बात सुन के। उस बच्ची को 31 साल उम्र थी, आंत का कैंसर था, और आंत के लिए जो इलियोस्टमी बनाते हैं वो ट्यूब बाहर निकाली हुई थी। उसी बच्ची की आंत का कैंसर लिवर में गया हुआ था, जिगर में, और इतना बड़ा जिगर में वो कैंसर नजर आ रहा था सीटी स्कैन, और वही कैंसर उसके बाहर बाकी बॉडी में भी निकला हुआ था। कमजोर हो गई भी थी बहुत। उस खातून की 3 बेटियां थी, और उसकी जो एक बेटी थी वो उसके पहले शौहर से थी, और मुझे ये पता लगा कि वो जो साहब बैठे थे और वो बहुत ही अच्छा आदमी था, वो ही सब टेक केयर कर रहा था। उस शौहर से उसकी 2 बेटियां, और पहली बेटी भी साथ रहती थी। माँ बाप उस खातून के फौत हो चुके थे, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शायद ज्यादा नहीं थी। और इस तरह के मामला सुन के मैं बड़ा परेशान हुआ, और मैंने कहा यार, हम कितना सेहत का कुफरान करते हैं कि खुदा ना खास्ता उस खातून को कुछ हो जाए तो उसकी जो पहली बेटी है उसको पालने वाला वो नेक शख्स है, वो वही जो इतने अरसे से, उसकी दूसरी शादी को भी बड़ा अरसा हो गया था, और वही उसका सारा इलाज करा रहा था। और उसके लड़की का जो पहला शौहर था उसकी डेथ भी कैंसर से हुई थी, और उसके जो माँ बाप थे उनकी भी डेथ हो चुकी। तो अब इस सब में एक तरफ तो ये पर्सनल मसले हैं ना, पर्सनल आजमाइशें हैं सेहत की। अभी कितने लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनके घर में या उनके करीबी कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी बीमारी का शिकार होगा, और कोई शदीद किस्म की बीमारी का शिकार होगा, इलाज के लिए धक्के खा रहा होगा। अब यहाँ रियासत की जिम्मेदारी आती है। जो मैं बात करने लगा हूँ मैं बहुत अहम करने लगा हूँ। यहाँ रियासत की जिम्मेदारी आती है कि तालीम, रोजगार, सेहत अगर प्रॉपर हो, मिले लोगों को, और ओल्ड एज बेनिफिट अगर 60 साल से ऊपर हो गए हैं और बच्चे काट के बाहर फेंक देते हैं, तो ओनरशिप कैसे आएगी? ये सब डिसीसिव फैक्टर्स हैं, ये सब जरूरी चीजें हैं। अब ऐसे में जब आजमाइश आती है तो रियासत गोद ले लेती है। किसी को कैंसर हो गया है, इस तरह की बीमारियां आ गई हैं, बेटी धक्के खा सकती है, या बच्चे रुल जाएंगे माँ बाप के मरने के बाद, तो मुहज्जब मुआशरों में, जिनको हम काफिर मुआशरे कहते हैं, वो ओन कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। अच्छा, इधर क्या है? इधर हमारे अपने मसले जिनसे हम लड़े, बाजुकात घरेलू नाचाकी हैं, बाजुकात घर में कोई बीमारी है, घर में कोई आजमाइश है, किसी के वालिद को शुगर है, किसी के वालिद का शुगर से पैर कट गया है, ये रोले भी हम देखें, फिर रियासत के मसले भी हम देखें कि उधर बिजली के बिल, उधर कभी कोई मसला, कभी पेट्रोल, कभी कोई बढ़ती हुई महंगाई, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी आप सड़क पे जा रहे हैं, पता लग रहा है सामने एहतजाज हो रहा है जी, साफ पानी नहीं मिल रहा, बिजली के बिलों पर एहतजाज हो रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कभी कोई और मसला हो रहा है, कभी कंटेनर लगे हुए हैं, धरना हो रहा है, कोई सड़क बंद है, चीजें हैं। तो इस सब में जब कोई बड़ा होगा, या ये बच्चे ये देख के बड़े होते हैं, तो क्या माइंड सेट होता है, क्या सोच के बड़े होते हैं? और फिर डिप्रेशन, परेशानी, एंग्जाइटी, मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, जो आप देख रहे हैं ना, जरा सी बात होती है रोड पे, ट्रैफिक का निजाम देख ले, शीशा कर गाली दे देते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है। छोटी सी बात हुई, किसी ने जरा सा वो किया जी, सड़कों पे आग लगा दी, बंदे जला दिए जिंदा। ये सारी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन रियासत भरती है अंदर। और अगर रियासत, अब हम फलाही रियासत है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर इन 70-75 सालों में हमारे हालात बेहतर हो जाते, खुशहाल हो जाते। तुर्की गया मैं, तुर्की में इस्तांबुल में एक स्ट्रीट है बड़ी जबरदस्त, तो हम कुछ डॉक्टर्स थे साथ, तो हम रात वॉक कर रहे, तो कोई पियानो बजा रहा है, कोई अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, चेहरे दमक रहे हैं। इस्लामी मुल्क है और एक मॉडरेट लाइफस्टाइल है, उन्होंने इस तरह। अच्छा, उसी में मुझे नजर आया, आपको हर तरह से, हर लिबास में मर्द औरत, एक इंटरेक्शन और था, लेकिन जो चीज कॉमन थी उन सबके चेहरों पे, इस सब के बावजूद वो खुशी, स्माइल थी, फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। ट्रैफिक का निजाम ऑर्गेनाइज था, हर चीज बड़े सलीके से थी। और वो लोग, रात को एक पार्क में मैं चला गया, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता है यहाँ रात को ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ थोड़ी सी म्यूजिक की महफिल होती है, और ये इन सबको रिलैक्स करने के लिए ये एक हल्का सा म्यूजिक फेस्टिवल होता है वीकेंड्स पे 2 दिन पार्क के अंदर। एंड मैं वहां चला गया, ऑल ऑफ देम वर हैप्पी। अब उनमें से उन लोगों को भी कोई ना कोई जाती कितने मसले आते होंगे, लेकिन वहां एक ओनरशिप आ जाती। तो रियासत तो माँ होती है। अगर हमारे ये मसले चलते रह गए, और जो नजर आ रहा है, जो मैं मायूसी की बात इसलिए क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा अब आके मेरी बात हो गई है कि चीजें तो उस तरफ नहीं है जिस तरफ होनी चाहिए। तो अगर ये हालात रहे और ये हालात आ गए और चीजें हो गई और हो रही हैं, तो मुझे बताएं, माँ
को माँ कैसे ओनरशिप होगी, ये म्यूचुअल ओनरशिप कैसे होगी, बायलेटरल ओनरशिप कैसे होगी, ये ओनरशिप दो तरफा होगी ना। अगर सब कुछ ही मायूसी और डिप्रेशन आपके ऊपर आ जाएगा, आपके घर में बीमारी भी है और ऊपर से ये मसले भी आ गए, जहां आपकी बीमारी को टेकअप कर लेना चाहिए था वहां आप उस बीमारी के साथ सारे मसले भी आप टेकअप कर रहे हैं। कभी बालियां बेच रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है बिजली के बिलों में, बाकी जगहों में, बाकी महकमों में, बाकी करप्शन है, रिश्वत सतानी है, किसी महकमे में चले जाओ काम सीधा नहीं हो रहा, वहां ये म्यूचुअल ओनरशिप कैसे रहेगी और वहां लोग कब खुशहाल होंगे, ये सवालिया निशान है। थैंक यू वेरी मच।